नमस्कार, मैं हूँ सेक्स विशेषज्ञ डॉक्टर उत्तम दवे और सेक्स पावर वीडियोज़ में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है शादी से पहले क्या करें। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि ये विषय जो है उसमें चर्चा करने की क्या बात है, हमें तो सब कुछ पता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सब कुछ पता होता तो मेरे पास क्लिनिक में जो इतने सारे प्रॉब्लम्स लेके पुरुष और स्त्री आते हैं वो प्रॉब्लम्स तो होते ही नहीं। चलिए, किसी की टिप्पणी ना करके हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं कि शादी से पहले क्या करें। दोस्तों, जब आप टीनेजर्स होते हैं, अल्पवयस्क होते हैं, उसके बाद आप थोड़े बड़े होते हैं और समाज में देखा जाए कि अक्सर अगर लड़का 21-22 साल का हो गया, लड़की 18-19 साल की हो गई, तो उस पर एक दबाव पड़ता है कि अब वो शादी के लिए लड़के या लड़कियां देखें और तुरंत ही पार्टनर सेलेक्ट कर ले और शादी कर ले। तो इससे आगे आपको क्या करना है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी हो रही है, शादी तय हो गई है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको यौन के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यौन यानी कि सेक्स संबंधों के बारे में आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए और सही जानकारी होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम ये जो सेक्स की जानकारी है वो या तो मैगज़ीन से लेते हैं या फिर उपन्यास से लेते हैं या फिर ब्लू फिल्मों से लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैगज़ीन्स जो है यानी कि पत्रिका जो है वो काफ़ी हद तक उसमें सही आर्टिकल्स आते हैं, तो वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो उपन्यास होती है उसका एक मकसद ये होता है कि आपको सेक्स की बातें इस तरीके से पेश की जाती है कि आप पढ़ के उत्तेजित हो जाए। उसका मकसद आपको शिक्षा देना नहीं है। ठीक उसी तरह आप चाहे कितनी भी ब्लू फिल्म देख लें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्लू फिल्म्स देख के आपको यौन शिक्षण मिल रहा है तो आप बिल्कुल गलत है। उनका भी एक ही मकसद है कि वो दिमाग या मस्तिष्क को उत्तेजित करे और हमें संतुष्ट करे। तो इस हाल में आपको क्या करना चाहिए? तो आपके पास दोस्तों दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप और आपकी जो मंगेतर है वो दोनों जन को किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या किसी सेक्स विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और आपके और आपके पार्टनर के मन में सेक्स से जुड़ी हुए जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी सवाल है, वो सारा लिस्ट बना के रखना चाहिए और डॉक्टर के सामने वो सवाल पूछने चाहिए और डॉक्टर से सारी बातों का निदान करवा लेना चाहिए। तो ये हो गया पहली बात। इससे अच्छा तो और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, जो भी कुंठाएं हैं, वो सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब एक दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी डॉक्टर द्वारा लिखी हुई कोई भी यौन शिक्षण की जो पुस्तक है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो पुस्तक है वो डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई होनी चाहिए और प्रमाणित होनी चाहिए। कई लोगों को ये समस्या आती है कि भाई घर में वो लोग ऐसी पुस्तकें नहीं रख सकते, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि सेक्स की जो तैयारी है वो आपको जीवन भर वो काम लगने वाली है। और क्योंकि शादी के बाद आप सेक्स करने वाले हैं ये तो सभी को पता है, तो आपके घर में अगर किसी ने वो सेक्स एजुकेशन यानी कि यौन शिक्षण की पुस्तक देख भी ली तो उससे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बल्कि ये बताता है कि आप अपने भविष्य के बारे में कितने सचेत है, कितने जागरूक हैं और आप अपना और अपनी वाइफ का जो यौन जीवन है उसे सही तरह बिताने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो इसमें कोई भी बुरा नहीं होना चाहिए। अब चलिए, आपके हाथ में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं मिली, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हो सकता है कि आप जिस जगह पे रहते हों उस जगह पे आपके पास ये ऐसी किताबों की दुकान ना हो या ऐसी आप कोई सेक्स से जुड़ी हुई पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वैसे वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसका नाम मैंने दिया हुआ है सेक्स पावर वीडियोस। आप सेक्स पावर वीडियोस 1 से लेके 60 के ऊपर तक पहुँच गया है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी पुरुष स्त्री की शादी होने जा रही है वो ये मेरे सारे वीडियोस देखे, तो उससे भी आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आपने डॉक्टर से जानकारी वगैरह कुछ ले ली और उसके बाद आप ये डिस्कशन अपनी जो मंगेतर है उसके साथ भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं कि उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो इसके उनकी जो सेक्स पसंद है, आपकी क्या सेक्स पसंद है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि
ये जो एक छोटा सा सवाल लगता है कि भाई शादी से पहले क्या करें, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि शादी से पहले आपको एक यौन शिक्षण का एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए। सेकेंडली, सही ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा ये कि आप जो सोच रहे हैं कि फिल्में देख के वो एक यौन शिक्षण का ज़रिया है, तो वो यौन शिक्षण का बिल्कुल ज़रिया नहीं है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि कभी अपने दोस्तों से ये सब चीज़ डिस्कशन करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि माफ़ कीजिए, आपके जो दोस्त हैं उन्होंने भी कोई यौन शिक्षण लिया नहीं है, इसलिए वो भी जो कहेंगे वो अपने दृष्टिकोण से कहेंगे, अपनी सोच समझ से कहेंगे, जो शायद सही ना हो। इससे ज़रूरी है कि आपका जो सेक्स इन्फॉर्मेशन का जो स्रोत है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल ही वैज्ञानिक होना चाहिए, जिससे कि आप भविष्य में सेक्स से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय ले तो वो बिल्कुल ही सही हो। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।